अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमारे साथ हाफिज मोहम्मद गुलाम हुसैन साहब हैं। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे जनाजे के मुतल्लिक। जैसे अवाम में मशहूर है कि क्या जनाजे की नमाज को गुस्ल देने के बाद उसके सर में कंघी कर सकते हैं? हजरत, इस मसले पर मुझे कुछ बताइए कि क्या जो जनाजा जो मैयत है उसको हम नहलाने के बाद उसको क्या उसके सर में कंघी कर सकते हैं? नहीं, ये जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान से ये सवाल किया गया था, तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैयत को गुस्ल देने के बाद उसके सर पर कंघी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मना है। इसके बारे में एक रिवायत दर्ज करते हैं आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान, वो लिखते हैं कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने कोई मैयत को कंघी करने के लिए जा रहा था, तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि क्यों तुम मैयत को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस बिना पर मैयत को गुस्ल देने के बाद उनके मैयत के सर पर कंघी न दें, उनके बालों को पर कंघी न लगाएं। अच्छा, तो ये मसला जो है लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए? दोनों के लिए। अब ये नहीं कि औरत है तो उसको कंघी किया जाए, दोनों। जैसे कुछ लोग जो आवाम में मशहूर है कि नहीं, लोग सोचते हैं कि जिसका शौहर जिंदा है, औरत अगर इंतकाल कर जाती है तो लोग सोचते हैं कि इसको श्रृंगार करके इसको जनाजा बनाया जाए। तो ये कहाँ तक सच? नहीं, ये गलत है बिल्कुल। शरीयत इस्लामिया में इसकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि जो तरीका है गुस्ल देने का, गुस्ल दें। और मर्दों के लिए 3 लिबास है, तहबंद और कमीज, तहबंद कमीज और चादर, लिफाफा जिसे बोला जाता है। ये मर्दों के लिए 3 है और औरतों में 2 अजाफा हो गई है। एक सरबंद हो गया, औरतों के लिए 5 कपड़ा होता है, एक सरबंद, एक सीना बंद और कमीज, लिफाफा और क्या बोलते हैं, जैसे मर्दों में तहबंद होता है, औरतों के लिए सलवार, जो भी बोला जाता है। अच्छा, जैसे एक सवाल और आवाम में मशहूर है कि मतलब जो लोग जनाजे को गुस्ल देते हैं, जनाजे को नहलाते हैं, क्या उनको गुस्ल देने के बाद उनके ऊपर भी गुस्ल वाजिब या फर्ज हो जाता है, या उनको गुस्ल करना जरूरी होता है, नहाना मतलब उनके लिए? जैसे देखिए, लोग मैयत को जो शख्स गुस्ल दे रहा हो, मैयत को गुस्ल दे लें। सबसे पहली बात तो जो शख्स मैयत को गुस्ल दे रहा हो वो तहारत के साथ हो, जैसे पाक हो। बेहतर ये है कि वो वज़ू के साथ भी हो। जो शख्स नापाक हो उसे तो मैयत के करीब जाने का हुक्म ही नहीं है। और बिला वजू मैयत को गुस्ल न दे। जहाँ तक हो सके वज़ू के साथ ही मैयत को गुस्ल देने के लिए जाए। तो जो शख्स मैयत को गुस्ल दे रहा हो, अगर गुस्ल देने के बाद वो नहा ले, ये बेहतर है, मुस्तहब है, अच्छा तरीका है। और अगर वक्त ना हो या उसके पास कपड़े ना हो, जैसे कहीं गांव देहात में देखा जाता है कि गांव के लोग, इलाके के लोग मैयत को गुस्ल देने के काबिल नहीं होते हैं, तो कोई रिश्तेदार जो पहुंचता है वो उस पे लोग फोर्स करते हैं, उनको राज़ी करते हैं कि आप मैयत को गुस्ल दीजिए। वो बेचारा राज़ी हो जाता है गुस्ल देने के बाद, फिर उसके बाद कहते हैं आप नहा लीजिए। तो इनका उनका कपड़ा उठाकर उन्हें दिया जाता है पहनने के लिए। तो ऐसी सूरत में न नहाएं, कोई हर्ज नहीं, नहा लेना मुस्तहब है, फ़र्ज वाजिब नहीं। जो नहा लेगा तो बेहतर है, गुस्ल कर लेगा तो बेहतर है। हाँ, फ़र्ज वाजिब नहीं, फर्ज वाजिब नहीं। जैसे एक और बात आवाम में मशहूर है कि जैसे लोग जनाजे की नमाज पढ़ते हैं जिस वजह से, फिर वो कोई फ़र्ज नमाज मस्जिद में अदा करने जाते हैं, चाहे वो किसी वक्त की हो, तो लोग दोबारा वजू करते हैं। क्या जनाजे का जो वजू होता है, जिस वजू से हम जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, उसी से हम दूसरी नमाज भी पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जैसे आवाम में यही मशहूर है कि जो ख़ास लोग हैं तो वो तो ये नहीं कहते हैं, लेकिन आवाम जो है, जिनमें कुछ नाअहल लोग होते हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उनका कहना ये होता है कि जिस वजू से जनाजे की नमाज पढ़ी गई हो उससे कोई दूसरी नमाज न पढ़ी जाएगी। लेकिन ये सरासर गलत है। हम जनाजे के लिए जो वज़ू किए हैं उससे हम फ़र्ज़ नमाज भी अदा कर सकते हैं, सुन्नतें भी अदा कर सकते हैं, और नफिल नमाज चाहें तो नफिल नमाज भी अदा कर सकते हैं।
जी। मेरे अजीज दोस्तों, सुना आपने जो अवाम में जो ये चीज़ें मशहूर हैं, 3 मसला हजरत ने हमें बताया, ये सरासर गलत है। आप जो सर में कंघी करने वाली बात है वो भी आप नहीं करना चाहिए कंघी, क्योंकि मैयत को तकलीफ देने वाली बात है। और जो अवाम में मशहूर है कि गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना जरूरी होता है, जो गुस्ल देता है, जो मैयत को नहलाता है, वो भी सरासर गलत बात है। अगर गुस्ल कर लेंगे, नहा लेंगे तो बेहतर है, मगर कोई ज़रूरी फ़र्ज और वाजिब नहीं है। और जो तीसरा मसला था वो तो सरासर गलत है, क्योंकि आप बावजू हैं तो वजू के साथ कोई भी काम कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं या कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हजरत, आपने 30 मसले हमें ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बताया। मेरे अजीज दोस्तों, आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं, हमसे सवाल करें, हम आपको जवाब देने के लिए इंशाल्लाह हजरत को लेके आएंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा।